हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं भायर डायनेमिक्स लिमिटेड की एज इन बीडीएल। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बीडीएल में आप देख रहे होगे कि आज स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 9 से 10% का अपवर्ड मोमेंटम था और यहाँ पे आज फिर से ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीडीएल में ब्रेकआउट कैसे बन रहा है पहले वो समझिए। यहाँ स्टॉक चैनल के अंदर चल रहा था, नीचे एक्यूमुलेशन, ऊपर रिटर्न्स बुक की, ये कुछ फॉर्मेशन थी। इसी फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे भी कुछ स्ट्राइक हुए, आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये रेजिस्टेंस दे रही थी। यहाँ कैंडल्स ऊपर जा नहीं पा रही थी, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और निकली जो कि एज अ ऊपर के चैनल में शिफ्ट हो गया। जब स्टॉक ऊपर के चैनल में गया तो यही ट्रेंड लाइन काम करती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ भी हर्डल हुआ था और इन्हीं का यहाँ पे हर्डल हुआ है इन दो छोटे छोटे जगह पे, और फाइनली आज वहाँ पे हर्डल ब्रेक हुआ है। तो ये तो हो गई नीचे वाला चैनल, अपना आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला था। इसके बाद जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो ऊपर का चैनल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि चैनल इसलिए बनाता हूँ मैं बिकॉज चैनल के बाद आपको स्टॉक टाइम करना ईजी हो जाता है, आपको समझ भी आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन सारी सिंपल हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे चैनल बन गया तो आपको समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन का हर्डल क्यों हो रहा था बार बार, कहाँ से बना, यहाँ से बना। इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि चैनल ज़रूर बनाया करिए, ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें। अब आप देखें आज अपन को सेलर्स कहाँ देखने को मिले, अपन को ट्रेंड लाइन निकलने के बाद 1939 के अराउंड अपन को सेलर्स देखने को मिले। इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया, क्लोजिंग 1911 के आसपास कहीं ना कहीं हो गई। इसके बाद नीचे अगर देखें तो बायर्स अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिले 1747 से। अब 1747 से ही बायर्स क्यों मिले, क्योंकि कुछ दिन से आप देखें अगर तो यहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी। ये सारी कैंडल्स अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ ऊपर चला गया स्टॉक तो फिर नीचे नहीं आ रहा था, ये सपोर्ट बन गया था। 3-4 दिन यहाँ सपोर्ट लेने गया था, आज वहीं से स्टॉक में पंप आया 1745, साइकोलॉजिकल लेवल 1750 वगैरह सारे सस्टेन होने के बाद स्टॉक ने तेज़ी बहुत पकड़ी है। ऑलमोस्ट 157 पॉइंट का मूव रहा है। तो बाय टुमारो क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे अगर बाय टुमारो फिर से स्टॉक चलता है, तेज़ी पकड़ता है और ऊपर की दिशा ही लेता है, तो कल के दिन अपना पहला यहाँ से छोटा हर्डल देखने को मिलेगा अपन को एज़ अ 1950 यहाँ कहीं। बिकॉज़ साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं 1950 के अराउंड यहाँ हर्डल मिलेगा। सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो बड़ा हर्डल है अपने सामने फिर वो है 2000 का। अब 2000 का हर्डल क्यों आएगा? क्योंकि वो एक और बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। डेफिनेटली हैवी सेलर्स यहाँ होंगे, स्टॉक को गिराने की कोशिश करेंगे। तो कल अगर पहले यहाँ से आप देखें तेज़ी पकड़ता है तो ऊपर 2000 तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर फेल होता है या फिर रेजिस्टेंस फेस होती है तो नीचे आएगा। तो एक फॉर्मेशन तो अपनी ये होती है कि ऊपर ऐसे चल सकता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर ये फॉर्मेशन फेल होती है तो दूसरा स्टॉक यहाँ से 1950 तक जाएगा, फिर साइडवेज होके मे बी पुल बैक दिखाए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने हाल ही में ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। तो अगर ये पुल बैक दिखा रहा है यहाँ पे तो रीटेस्टिंग पे आप फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लिया 1895 और 1900, तो फिर यहाँ आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अब स्टॉक ने फाइनली रीटेस्टिंग भी कर ली, ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ फिर आपके पास मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप देखें कन्फर्मेशन भी हो जाएगी, 2000 का आंकड़ा ईजिली ब्रेक होगा फिर। तो कुछ ये होगी ऊपर की दिशा के, 2000 सस्टेन कर लेगा तो ऑब्वियसली 2050 का टारगेट रहेगा अपना फिर ऊपर। कुछ ऐसे ऊपर फिर अपना जो परसेंटेज जाएगा कि अगर स्टॉक कल चलता है अपना 2000 के लिए तो 3% की रैली करनी होगी, और अगर 2050 चलता है तो 5% के लिए। तो अपन ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं ले रहे हैं, 5% का मोमेंटम बीडीएल आसानी से दिखाता है जब चलना शुरू करता है। तो ये तो हुई ऊपर की बात, और आप 50-50 पॉइंट्स इंक्रीज करते जाइए, आपको टारगेट अचीव होते जाएंगे। क्योंकि स्टॉक का प्राइस 2000 की रेंज में हैगा तो 50 पॉइंट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें 20 यहाँ से 2000 से कैप्चर करें, 2000 से अगर ऊपर ले जाते हैं इसको, तो यहाँ पे 2-2.5% में आपको 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली 2-2.5% एक्वायर करना ईजी रहता है बीडीएल में। तो ऐसे ही आप 50 पॉइंट्स बनाते जाइए ऊपर की दिशा में, आपके टारगेट एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइएगा, साइकोलॉजी वेल मेंटेन्ड रहेगी, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कहीं ना कहीं 50-50 पॉइंट्स के टारगेट अचीव होते जा रहे हैं। और आपको एक अनुभव आ जाएगा कि 4-5% आ गए हैं, अब उतनी डरने की दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाते जाइएगा। बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो अगर बाय एनी मीन्स अनस्टेबिलिटी रहती है, आज आप देखें निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म देखने को मिला है, बहुत फॉल होते हुए देखा है। तो यहाँ पे अगर कोई अनस्टेबिलिटी रहती है तो क्या रहेगा, तो पहला सपोर्ट अपना बनेगा 1883 के अराउंड, समवेयर हियर एट द ट्रेंड लाइन ओनली, इधर कहीं पे। इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है रीटेस्टिंग के लिए, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो अपने पास है वो 1840 और 1850 की रेंज में यहाँ कहीं रहेगा। बस दो ही सपोर्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि सडनली यहाँ पे निकला है स्टॉक, सपोर्ट लेगा तो इन दो पे रुक जाना चाहिए।
इसके बाद अगर कहीं सपोर्ट फिर आपका बनता है तो 1810 के आसपास यहाँ कहीं बनेगा। तो ये होगा तीसरा सपोर्ट। शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेज हैं। तो ये अपने को सपोर्ट हैं जो काम करते हुए नजर आएंगे, और ये रेजिस्टेंस। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा बीडीएल कैसे चलने वाला है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।